अदिश गुड़ा, पकड़ा। चलो हेडिंग दो, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुड़ा। ध्यान देना, इसके बारे में देखो लिखा जा सकता है। अब जैसे पूछा गया अदिश गुड़ा क्या होता है, अगर ये पूछा गया तो क्या बताओगे, ध्यान देना। ये बोला जा सकता है क्या, अदिश गुड़ा किसी एक सदिश राशि के परिमाण में किसी एक सदिश राशि के परिमाण में दूसरे सदिश राशि के पहले वाले सदिश के ऊपर के दिशा में टूटा हुआ घटक के गुणनफल के ज्यादा बड़ा हो गया से बराबर होता है। ज्यादा लेंदी लिखवा दिए। देखो इसको ऐसे समझो, छोड़ो। ये बताओ ए डॉट बी होता है। अच्छा, इसी को कैसे तोड़ने के लिए बोले थे, ये ज्यादा बड़ा लिखा गया। देखो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो ध्यान देना, ए डॉट बी और यही होता है क्या बताओ, ए बी कॉस थीटा। अब सुनना ध्यान से, जो होता क्या है, मान लो ये ए है और ये बी है और एंगल थीटा है। अच्छा बताओ कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट, किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में, किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट टूटता है वो क्या होता है, ये बताओ पहले। जैसे बोलते हैं कि बी वेक्टर का घटक या कंपोनेंट ए की दिशा में टूट रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। इसका एक तो सीधा सा मतलब ये है कि तुम ऊपर से लाइट गिराओ, ऐसे लाइट गिराओ, तो इस वाले लाइन का पैरेलल समांतर ऐसे लाइट गिरा ना, किसके, इस लाइन के, मतलब इस लाइन जिसके ऊपर कंपोनेंट तोड़ना है। जैसे इसका कंपोनेंट इसके ऊपर तोड़ना है, तो जिसके ऊपर कंपोनेंट तोड़ना है, जिसके ऊपर, उसी के लंबवत लाइट गिराना है, लाइट लंबवत गिराना है। अब ये बताओ जब इस लाइन के ऊपर इस वाले का कंपोनेंट तोड़ना है, तो जो लंबवत लाइन गिरा रहे हैं, लाइट गिरा रहे हैं, तो जो लंबवत लाइट गिराएंगे इसका परछाई कितना पड़ेगा, किधर पड़ेगा, तो बोलोगे इसका परछाई पड़ेगा जस्ट यहाँ से लंबवत ऐसे पॉइंट यहाँ पर डाल देंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो होगा बताओ थीटा की तरफ, किसी वेक्टर के परिमाण का थीटा की तरफ क्या कॉस आता है, हो जाएगा बी कॉस थीटा। समझे कि नहीं। तो इसका एक कंपोनेंट आ गया थीटा की तरफ बी कॉस थीटा, और इसको प्रैक्टिकली समझना है तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई लकड़ी है ऐसे, और ये मान लो कोई ग्राउंड है, जमीन है, तो लकड़ी का जब लाइट गिराएंगे ऊपर से ऐसे इस जमीन के मतलब ग्राउंड के लंबवत, तो जो इसका यहाँ परछाई पड़ेगा उसी को इस वेक्टर का कंपोनेंट बोलेंगे। इस वेक्टर का क्या बोलेंगे,
कंपोनेंट बोलेंगे। तो ध्यान देना ये जो है बी कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, तो इसको देखना, क्या ये इसको ऐसे तो क्या ए बी कॉस थीटा, किसको, ए डॉट बी को। अच्छा बताओ कि जो ए डॉट बी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो क्या ये कह सकते हैं क्या कि ए का परिमाण गुणे जो बी का इधर की तरफ कंपोनेंट टूटा है उस कंपोनेंट का गुणा ए के साथ, मतलब ए पूरा गुणे बी कॉस, बी कॉस क्या होता है, क्या है ये, जो बी का ए की तरफ क्या टूटा है कंपोनेंट। तो क्या ये कह सकते हैं कि दो सदिश राशि के गुणनफल का मान क्या होता है, दो सदिश राशि गुणनफल का मान होता है किसी एक सदिश राशि का परिमाण, किसी एक सदिश राशि का परिमाण गुणे उसके दिशा में दूसरे वेक्टर के टूटे हुए कंपोनेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, कह सकते हैं। तो ध्यान देना, इसको लिख लो। अब उल्टा ये भी कह सकते हैं, देखो ये भी सही हो जाता है। जैसे मान लो ये बी है और मान लो ये ए है, ये थीटा है। अब देखो अगर अगर जो है, सुनना ध्यान से, अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम इसका कंपोनेंट इसके ऊपर निकाल करके तब मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ इसका कंपोनेंट इधर इधर तोड़ोगे तो कैसे लाइट गिराओगे, देखो जिसके ऊपर कंपोनेंट तोड़ना है उसके लंबवत परपेंडिकुलर लाइट गिराएंगे। मतलब ऐसे जब लाइट गिराओगे ऐसे, ये वाला जो एंड पॉइंट है क्या वो यहाँ पर लंबवत यहाँ पर आएगा, तो ये परछाई का लेंथ आ जाएगा, ये इसके परछाई का इस लाइन पर ये वाला लेंथ आएगा, वो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो क्या फिर वही बोल सकते हो सदिश स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब अदिश गुणन क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर के दिशा में दूसरे वेक्टर का टूटा हुआ जो कंपोनेंट है, जब उन दोनों को गुणा करते हैं, उन दोनों क्या करते हैं गुणा, वही होता है स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन। ये हो जाएगा, मान लो इसको आर मान लो इसको, बात समझे। तो चाहे इसका कंपोनेंट इधर तोड़ करके दोनों गुणा कर दो वो भी स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, या इसका कंपोनेंट इधर ला करके इन दोनों गुणा कर दो वो भी क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। समझेगा नहीं, इसको नोट कर लो। यह जैसे चित्र में दिया है ए का बी की दिशा में घटक ज्ञात कीजिए, ए का बी की दिशा में घटक ज्ञात करना है। तो जिसका को जैसे बताओ ये क्या है, ये है ए के दिशा में बी का घटक, मतलब ध्यान देना जिसका घटक पूछेगा, जिसका घटक उसका इंटू जो उनके बीच का कोण होगा वही हो जाएगा इसके दिशा में घटक। बताओ किसका घटक, ए का ना, ए का बी की दिशा में घटक ना, जो ए का बी की दिशा में घटक है, ये ए है, ये 60 है। बताओ ये क्या हो जाएगा, ए cos 60, और बताओ ए कितना दिया 30, तो 30 और cos 60 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा 15। ये आंसर, जिसका जिस दिशा में घटक पूछेगा हम लोग ऐसे ला देंगे। समझे, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन है ये। आई डॉट आई, बताओ आई कैप और जे कैप के कैप क्या होता है, बताओ आई कैप क्या होता है, एकांक सदिश राशि या यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश राशि या यूनिट वेक्टर एक्स के दिशा में, ये होता है यूनिट वेक्टर वाई के दिशा में, और ये होता है यूनिट वेक्टर जेड के दिशा में। ध्यान देना आई डॉट आई, बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, जे डॉट जे इसका वैल्यू बताओ, के डॉट के इसका वैल्यू बताओ, आई डॉट जे, जे डॉट के, इन सबका वैल्यू क्या क्या आएगा,
अच्छा चलो इसको पहले देखते हैं। बताओ इन सबका मॉड वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो बोलेंगे यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश राशि का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 1। अच्छा इंटू, मतलब इस देखो फॉर्मूला ही होता है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये वाला आई कैप है तो आई कैप हो जाएगा 1। दूसरा वाला जो बी की जगह है वो भी आई कैप है, उसका भी हो जाएगा 1। अच्छा बताओ आई कैप और आई कैप दोनों किस दिशा में। देखो आई कैप इधर है तो आई कैप दूसरा वाला भी तो इधर ही होगा, दोनों एक्स की दिशा में होता है ना। तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 आ गया। क्या जैसे ये है वैसे देखो ए की जगह जे कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, जे कैप इसका भी मैग्नीट्यूड 1। और बताओ जे कैप क्या दोनों एक ही दिशा में होते हैं, तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, तो द कॉस 0 डिग्री ये बराबर क्या हो जाएगा 1। बताओ क्या उसी तरीके से ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों की दिशा एक ही दिशा में है। इसका बताओ देखो आई कैप इधर है और जे कैप इधर है, बताओ उनके बीच का कोण कितना होगा 90 होगा। तो बताओ ये इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका भी मैग्नीट्यूड 1, तो इनके बीच का कोण 90 है तो cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है समझे। बताओ उसी तरीके से देखो J और K ये होता है y की दिशा में, देखो ये x है y है और ये z है। सुना ध्यान से बता भी चुके हैं तुम लोग को कि y और z के बीच कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। मतलब जब 90 डिग्री है y और z के बीच तो y ये है z ये है, फिर बोल देंगे 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 क्या हो जाएगा। अब देखो इसका यूज कहां करेंगे, सुनना ध्यान से, इसका यूज करेंगे जैसे मान लो दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस और प्लस 2j कैप। ध्यान से अगर हम तुमसे ये पूछें कि बताओ a डॉट बी का वैल्यू क्या होगा। अच्छा ध्यान देना a डॉट बी का प्रॉपर्टी होता है तुम a डॉट बी लिखो चाहे b डॉट ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो या लिखा हुआ है या मतलब चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो दोनों का मतलब एक ही है। ये मत सोचना कि इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया तो वैल्यू बदल जाएगा, नहीं बदलने वाला, दोनों का वैल्यू क्या आएगा सेम। इसका वैल्यू आई और डॉट तो बताओ आई डॉट आई लिखना पड़ेगा ना, बताओ आई डॉट आई का वैल्यू क्या आया था 1। देख लो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको इसको लिखोगे तो देखो आई डॉट आई एक बार बता रहे सिखा रहे हैं तो कैसे लिखा जाता है कैसे लिख सकते हैं पहले, बाद में हम लोग शॉर्ट करेंगे। देखो इसको लिख सकते हैं 2 आई डॉट आई, अच्छा फिर बीच में प्लस, अब इसको तो देखो -3 आई डॉट जी, तो यहां पर +5 अलग कर दो इन दोनों निकाल लो तो आई डॉट के। फिर देखो इसको ऐसे करोगे तीनों में गुणा, इसको भी तीनों में गुणा। लेकिन ध्यान देना हमें ये मालूम है कि जब जब कोई एक वाला अपने टाइप से अगर गुणा हुआ तब तो ठीक है एक आएगा, लेकिन अगर अपने वाले से अलग से गुणा हुआ तो देखो अपने जीरो आ जाएगा, तो बताओ ये सब क्या आ जाएंगे 0। अब चूंकि इसका भी 3 बार लिखोगे इसका भी 3 बार लिखोगे तो कई बार लिखना पड़ जाएगा। इसलिए एक बात सीख लो डायरेक्ट, क्या सीखना है कि जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो अपने टाइप का अपने ही टाइप वाले से गुणा करवाना, मतलब आई को आई वाले से गुणा करवाओ, जे वाले को जे के साथ गुणा करवाओ, के वाले को के साथ, क्योंकि जब जे वाला बाकी लोगों के साथ जब गुणा होगा ना तो 0 कर देगा। तो ध्यान देना लिखे सर ऐसे ऐसे, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे। अब चलो आंसर पे आते हैं, इसको छोड़ देना, ये पहली बार समझा रहे थे इसलिए थोड़ा डिटेल बता दिए। अब देखो आंसर क्या लिखोगे, आई को आई के साथ गुणा करो
तो बोलोगे 2 आ जाएगा, लेकिन आई कैप लिख मत देना क्योंकि आई कैप गायब हो जाता है। देख लो आई डॉट आई 1 आ गया, आई नहीं दिख रहा है देखो आंसर में। तो देखो जे जे के साथ मिल करके 1 तो आ गया 2 +2 और -3 -6 जब गुणा करेंगे तो, लेकिन जे गायब हो जाएगा। अब के को के साथ गुणा करो तो +3 × 5 15 और के कैप 1 हो गया। तो आई जे के दिख रहा है, आई जे के नहीं दिख रहा है। अब इसको हल करो कितना आएगा, ये -11 आएगा। बस भैया। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देखो, वो बताओ आई का आई के साथ 1 तो आ गया 3 × 1 3 -1 क्या आ जाएगा +1 2 × 5 2 × 5 क्या हो जाएगा 10, ये क्या आ गया 14। ऐसा नहीं कर रहा हो ना, बताओ क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे इस अंक को देखना, अरे ये के कैप लिखा है जे कैप लिखा है, इसलिए ऐसा मत करना, ये गलत है। देखो सही वाला क्या है, आई कैप 1 हो गया तो 3 × 1 3 प्लस, अब देखो इसका जे और इसका जे ढूंढो, तो इसके जे में इसके जे से गुणा करोगे -1 × 5 तो -5 आ गया। अब इसके के वाले को के से गुणा करो, ये आ जाएगा माइनस ही आएगा, देख लो -2 आ गया। अब बताओ कितना आ गया माइनस, समझे कि नहीं? 2 एग्जाम्पल समझ गए कि तीसरा भी करवाना होगा, समझ गया है ना? बस नोट कर लो इसको। अब सुनो ध्यान से, ये बताओ तो इसका जनरल अगर फार्मूला टाइप लिखना चाहे, मतलब जो हर जगह आसानी से लगा सके, मान लो ए का वेक्टर ऐसे दिया हुआ है इस तरीके से, और बी का वेक्टर दिया है अब बता इन दोनों गुणा करना है। हम पहले ही बता चुके हैं, चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, बात एक ही है। अब ये बताओ कि अगर इसमें जनरल फॉर्म लिखना होगा तो बोलेंगे आई और आई वाले का एक साथ ए एक्स बी एक्स, फिर बीच में ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, हो गया आंसर। आई जे के नहीं दिखना चाहिए, बार बार बोलना है आई जे के नहीं दिखना चाहिए, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अदिश गुणा का यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो हेडिंग देना अदिश गुणा का उपयोग, यूज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यूज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जैसे देखो मान लो ए और बी जो है दिया रहता था, इनके बीच का कोण दिया रहता था, क्लियर ना? अब मान लो ए वेक्टर जो है वो दिया है आई कैप -2j कैप +3k कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू दिया है 2i कैप +j कैप +4k कैप। और तुमसे ये पूछे, अच्छा तो वेक्टर है, वेक्टर को तुम लाइन से ही दिखाओगे ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दिखाने का तरीका एक लाइन होता है, तीर होता है, एरो। इसका भी एरो क्या होगा, कुछ होगा बी मान लेते हैं। बताओ जब दो एरो है उनके बीच कोण भी तो होगा, उनके बीच एंगल भी तो होगा। अब बताओ दो एरो के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, कब, जब तुम्हें ये दिया रहेगा दोनों। तो अगर दो वेक्टर के बीच अगर कोण निकालना है, एंगल निकालना है, तो उसके लिए हम लोग अदिश गुणा का ही यूज करते हैं। तो लिख लेना कि अदिश गुणा का प्रयोग दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने में करते हैं। अदिश गुणा या स्केलर प्रोडक्ट का प्रयोग दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने में करते हैं। सुनना ध्यान से, दो वेक्टर बीच एंगल निकालने में करते हैं। जैसे मान लो ए ये हो गया, बी ये हो गया, इनके बीच का कोण निकालना है, ये थीटा पूछ रहा है, तो करेंगे क्या, बताओ ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस
बताओ ये क्या है और ये क्या है? तो बोलेंगे ये ए वेक्टर है, और जबकि ये ए का मैग्नीट्यूड है। ये बी वेक्टर है और ये बी का क्या है? मैग्नीट्यूड है। अच्छा बताओ, अगर cos थीटा को एक तरफ कर दें तो क्या डिवाइड करने से क्या ये मिल जाएगा? ए डॉट बी बाई ए बी हो जाएगा। गलती से भी ए को ए से कट मत करवाना, या बी बी से कट मत करवाना, क्योंकि ये दोनों मिल करके एक हैं, ये दोनों मिल करके एक ही हैं। और ये दोनों, ये ए वाले का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, ये बी वाले का मैग्नीट्यूड है, और ये दोनों मिल करके एक हैं। जो कैसे, ध्यान देना, अगर तुम्हें यहां मान लो डॉट निकालना है ए डॉट बी, यही ना गुणा करते हो, तो ये पूरा दोनों एक ही ना हुए। अच्छा बताओ कि अगर तुम्हें थीटा निकालना हुआ, उनके बीच का कोण निकालना हुआ, तो क्या कह सकते हो? क्या कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई ए बी हो जाएगा। बताओ इनके बीच का एंगल निकालने के लिए तुम्हें किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा? तो बोलोगे एक तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, दोनों गुणा करने का जरूरत पड़ेगा, और दूसरा इसका परिमाण और इसका परिमाण निकालने की जरूरत पड़ेगा। कैसे करते हैं? इन दोनों का पहले अलग अलग परिमाण निकाल लेते हैं। देखो बताओ क्या होगा। पहले ए डॉट बी निकालो तो क्या होगा? ए डॉट बी तो आ गया 2 इंटू 1, तो ये -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा +12। तो ये टोटल 12 आ गया। अब देखो इसको तुम यहां रख देना, ए डॉट बी की जगह 12 रख देना। अब मतलब ए और बी चाहिए, तो देखो इससे क्या आ जाएगा? ए कैसे, फार्मूला क्या था? रूट में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करो चाहे 2 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट में √14। अगर इसका अगर निकालना हुआ b का मैग्नीट्यूड, तो क्या रूट में 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, कितना आ रहा है? 21। अब ये बताओ कि जब a और b का अलग अलग जो मैग्नीट्यूड निकालो, तुम यहां रख देना, तो आ जाएगा थीटा इक्वल टू, या कॉस थीटा इक्वल टू क्या था? a डॉट बी बाई ए बी। अब देखो a डॉट बी का वैल्यू 12 और a का वैल्यू रूट में 14 और b का वैल्यू रूट में 21। अब बताओ दोनों रूट रूट है तो अंदर चला जाओ, 12 बाई रूट में 14 इंटू 21। अब देखो हल करना तुम्हारा काम है। अब देखो कैसे हल होगा? 12 बाई, बताओ ये हो जाएगा रूट में 7 इंटू 2 और ये हो जाएगा 7 इंटू 3। अब बताओ क्या जाएगा? 7 7 बाहर आ गया, 12/7 रूट क्या? अब बताओ ये आया कॉस थीटा का वैल्यू ना, बताओ थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/7√6 हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो हम लोग ऐसे ही हल करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखना। अच्छा था इनके बीच का कोण पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है ना, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई क्या? ए बी। अच्छा बताओ कि हमें क्या क्या लाना होगा? ए डॉट बी निकाल लो और ए और बी निकाल लो। अच्छा बताओ ए डॉट बी निकालोगे तो ध्यान देना, ए डॉट बी, सुनो ध्यान से, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 2, देखो -2 इंटू 7 -14, 4 इंटू 3 +12, और ये कितना आ गया? और ध्यान देना ए डॉट बी 0 यहाँ पर रखो, तो आएगा 0 बाई। अच्छा ये बताओ कि मान लो ए का कुछ ना कुछ फॉर्मूले में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, इसका भी मान ला सकते हो इस वाले से, और बी वाले का परिमाण यहां से भी ला सकते हो फॉर्मूले से। लेकिन चाहे कुछ भी आए, यहाँ पर कुछ भी रखोगे, लेकिन जब ऊपर ही 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, क्या आएगा? 0 आएगा। तो बताओ कि cos थीटा इक्वल टू 0 कब होता है? जब थीटा का मान क्या होता है? देखो इससे एक बात याद आया, ध्यान देना, इसी से एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, कि यदि a डॉट बी का मान 0 हो जाए,
सुना ध्यान से, ए डॉट बी का मान 0 हो जाए तो समझ जाना कि ए और बी एक दूसरे के लंबवत हैं। अच्छा देखो, इसी से एक बात और याद आ रहा है, ध्यान देना कि ए डॉट बी 0 आ गया तो बोल दिया ए और बी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। लंबवत होने का मतलब ये हुआ कि अगर ए ये है और बी ये है तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर हम ये बोल दें कि ए डॉट बी का वैल्यू जो है वो निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, पहले देख लेते हैं। तो ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना, देखो 0 आ रहा था तो लंबवत था ना, लेकिन अगर पॉजिटिव आएगा तो यहां से जो थीटा आएगा, इन दोनों के बीच का जो कोण थीटा आएगा वो न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। फिर देखो तीसरा केस, अगर ए डॉट बी का वैल्यू निगेटिव होगा तो थीटा का वैल्यू अधिक कोण होगा, और अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। आगे हम इंग्लिश में भी यूज करेंगे तो समझ जाना कि किसको क्या क्या बोलते हैं। न्यून कोण एक्यूट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण किसके किसके बीच का होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण किसके किसके बीच का, 90 से ज्यादा 180 से कम। न्यून कोण या एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 ज्यादा 90 से कम। ये होगा 0 ज्यादा 90 से कम, ये 90 ज्यादा, ध्यान देना, ये होगा 0 से 90 के बीच में, और ये होगा 90 से 180 के बीच में। और सुनो ध्यान से, अगर तुम रीजन पूछना चाहते हो कि सर क्यों ऐसा हो रहा है, ए डॉट बी पॉजिटिव आ रहा है तो क्यों उनके बीच का कोण 0 से 90 के बीच में आएगा, उसका सिंपल सा रीजन है, ध्यान देना। कॉस थीटा का वैल्यू जैसे क्या था, फॉर्मूला क्या था, ए बी कॉस थीटा था, यही था ना। तो देखो ध्यान देना, ए डॉट बी का दूसरा रूप तो ये है ना, अरे ए डॉट बी को ही तोड़ते हैं तो ये आता है, तो इसका दूसरा रूप ये है। अब ये बताओ कि इसका पॉजिटिव आना, क्या उसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि क्या इसका पॉजिटिव आना, भाई ये पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव कब आएगा तो बोलेंगे ये तो परिमाण है, ये भी परिमाण, ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और चूंकि ये पॉजिटिव आना मतलब यहां इसके ऊपर ध्यान देंगे, ये ध्यान देना, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे ए बी कॉस थीटा इजकल टू, मान लो नेगेटिव, ए बी कॉस थीटा इजकल टू 0, तो इसका प्लस माइनस 0 होना वो इस वाले पार्ट में निर्भर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो परिमाण है और परिमाण हमेशा प्लस होता है, तो ये सब प्लस है, इसके बारे में सोचना नहीं है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव 0 आना वो सिर्फ इस वाले मान पर निर्भर करेगा। अब दिमाग चलाओ कि बताओ 0 कब होता है, किस थीटा के लिए, बोले 90 के लिए। अगर थीटा का मान 0 से 90 के बीच का कोई भी मान रख दो, 0 से 90 के बीच में 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90, 80 डिग्री, चाहे इसके बीच का कोई भी मान रखोगे यहाँ पर, अगर वो 0 से 90 के बीच में है तो cos थीटा का मान प्लस आता है। और सुनना ध्यान से, जब 90 और 180 के बीच का कोई भी मान, 110, 130, 150, कुछ भी मान अगर यहाँ पर रख देंगे, अगर वो 90 और 180 के बीच का मान रखोगे तो नेगेटिव आएगा cos थीटा का मान। क्लियर ना, यही कारण होता है कि हम लोग cos थीटा के ही प्लस माइनस 0 से पहचानेंगे इनके बीच का कोण न्यून कोण होगा या अधिक कोण। बात समझे कि नहीं, अगर नहीं समझा दोबारा इस वीडियो को देख लो, बात समझे, दोबारा सुनो वीडियो को, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन लिखना तो
बताओ क्या दोनों एक दूसरे के लंबवत है? मतलब जब एक दूसरे के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू, पहले इसको सर मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा, 1 है यहाँ सी है तो सी आ गया, -2 +2 -4, गुणा करेंगे तो ये -5। अच्छा बताओ कि जब लंबवत है तो क्या जीरो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भी इसके बारे में लिखवाया था कि दो वेक्टर जब लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, जीरो। बताओ जैसे ही इसको जीरो के बराबर करोगे तो सी का मान कितना आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब चलो ध्यान देना, एक प्रॉपर्टी लिख लो डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी है, देखो जैसे ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू, ध्यान देना, इसको इसमें अंदर गुणा करके बीच में प्लस लिख सकते हो, मतलब ऐसा ये पॉसिबल है इस यहां पर। समझे कि नहीं? अब तुम इसको ऐसे भी लिख दो कि कोई गलती नहीं है। समझे? और सुनो ध्यान से, अच्छा देखो, ये अगर तुम्हें मालूम हो, अगर ये बात तुम्हें मालूम हो और अगर हम एक एक्सप्रेशन दे दें, जैसे यदि ए बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए वाला बी के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तब ए डॉट ए प्लस बी क्या होगा, मतलब अगर ये हमें क्वालिटी मालूम है तो इसका मान क्या होगा। देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो ध्यान देना, ए डॉट ए प्लस बी है ना, बताओ क्या इस तरीके से ओपन कर सकते हैं? जब ओपन करोगे तो क्या ये ए डॉट ए प्लस क्या ए डॉट बी आएगा? बोलो, बताओ क्या यदि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो क्या ये जीरो हो जाएगा? बताओ ए डॉट ए, तो बोलेंगे ए कॉस 0 डिग्री, बताओ क्यों? बताओ ए वेक्टर और उसी का वेक्टर, बताओ ए वेक्टर इधर होगा तो दूसरा वाला भी तो उधर ही है, अरे दोनों एक ही है जी, जब दोनों एक ही है तो दोनों एक ही ना होगा, तो बताओ दोनों का अपने ही के बीच का एंगल, तो अपने ही के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। बताओ यहाँ cos 0 का मान कितना हो गया, 1 आ गया, तो बताओ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। मतलब ये पूरा मान जो है अगर हम लोग सरल करें, ये फॉर्मूला अगर हमें मालूम है और इसको सरल करें तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इस पॉइंट को नोट पॉइंट करके लिख लो, नोट पॉइंट करके, और ये उसी पर एक एग्जांपल लिखना कि ऐसे सरल किया जा सकता है अगर ये मालूम है तो। बताओ इसके बारे में क्या लिखे थे, ध्यान देना, इधर देखो, इसके बारे में लिखे थे, इसको लिखते ऐसे हैं ए क्रॉस बी, और ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। एटा क्या भूल जा रहे हो क्या जी? अभी रट मत जाना कि अच्छा एक ए डॉट बी होता था ए बी कॉस थीटा, तो ए क्रॉस सी होगा ए बी साइन थीटा। मान जरा ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा बोलने के चक्कर में एटा कैप भूल गए, सब सत्यानाश। पर ध्यान देना, ए क्रॉस बी है तो ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, एटा कैप। पता एटा कैप के बारे में क्या बताए थे, एटा कैप किधर होगा, तो बोलेंगे पहली बात एटा कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या है ये, एकांक सदिश राशि। बताओ थीटा क्या है, ए और बी के बीच एंगल, ए क्या है, ए वेक्टर का परिमाण, बी क्या है, बी वेक्टर का परिमाण। समझे कि नहीं? अब ध्यान देना, अगर इसी पर एक क्वेश्चन किया जाए
मतलब जो इस तरीके का है, क्या, आई क्रॉस आई का वैल्यू बताओ, जे क्रॉस जे का वैल्यू बताओ, जे क्रॉस के का वैल्यू बताओ, आई जे का वैल्यू बताओ। क्लियर ना? तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी पर बेसिक है ये। एक बार सुन लो ध्यान से। यहां पर जो ए बी साइन थीटा एटा कैफ है, पहली बात की, अच्छा इसको डायग्राम में कैसा दिखाते हैं, कैसे बनाते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, ऐसा देखो, ए हो गया, बी हो गया, और ये थीटा हो गया। इसको डायग्राम वाइज दिखाया जाए तो इसका डायग्राम ऐसा होगा। बात समझ आ रहा है? अब ये बताओ कि जो इसका ये डायग्राम है, चलो बात सही है, बताओ ये तो इसका लेंथ हो जाएगा, ये वाला इसका लेंथ हो जाएगा, थीटा उनके बीच का कोण हो जाएगा, बताओ ये किधर होगा? पता है यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन उसके पास कोई स्पेशल डायरेक्शन हो, कोई एक डायरेक्शन हो। तो बताओ इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन एटा कैप यूनिट वेक्टर का दिशा किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा? ध्यान देना, इसका डायरेक्शन निकालना होगा तो देखो ये तरीका होता है, इसमें से पहले वेक्टर की तरफ, पहला वेक्टर कौन है? तो जैसे यहां पर ए डॉट बी को ना बी डॉट ए भी लिख दिया करते थे, समझे? लेकिन गलती से यहां पर ऐसा मत करना, दोनों में अंतर ही है। ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हो, लेकिन ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, मतलब उल्टा नहीं लिख सकते इसके जैसा। ध्यान देना, इसका रीजन भी बता रहे हैं। उसके पहले इसके बारे में समझो कि जो ए क्रॉस बी, याद करो इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका वेक्टर प्रोडक्ट नाम से ही मालूम चलता है कि इसको जब गुणा करेंगे तो एक दिशा आएगा और एक परिमाण आएगा। अरे भाई ये वेक्टर है, ये जब गुणा करेंगे दोनों को तो जो आएगा वो एक वेक्टर होगा। इसको गुणा करने के बाद जो आएगा अगर वो वेक्टर होगा तो वेक्टर के पास दिशा भी तो होता है। अरे वेक्टर के पास दिशा भी तो होता है, तो इसके गुणा करने से जो दिशा आएगा वेक्टर का वो वही होगा जो एटा कैप होगा। पहली बात ये समझो, मतलब एटा कैप जो यूनिट वेक्टर है उसका दिशा उधर ही होगा जिधर ए क्रॉस बी का दिशा होगा। दोनों का दिशा एक ही होगा, तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि किधर होगा। क्लियर ना? किधर होगा? अगर ए और बी दो वेक्टर थीटा कोण पर हैं, अगर इनका दिशा पता करना, इसका दिशा इसका दिशा, तो हम लोग पहले वेक्टर की तरफ, बताओ इसमें पहला वेक्टर कौन है जो पहले लिखा होगा? ए है, ए पहला वेक्टर है। दूसरा वेक्टर ये है, तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ तुम अपने हाथ को मोड़ो। जैसे ये बताओ कि अगर मेरा हाथ ऐसे है, तुम सामने से देख रहे हो, देखो तुम्हें एक लाइन दिख रहा होगा, ऐसे भी अगर है तो हमें देखो ये सतह दिख रहा है, लेकिन तुम सामने से देख रहे हो तो तुम्हें ये दिख रहा होगा। जब ये दिख रहा होगा तो बताओ एक लाइन जैसा है कि नहीं? एक लाइन जैसा। इधर से देखोगे, इधर से सामने से देखोगे तो ये क्या होगा? एक लाइन जैसा होगा। तो बताओ ये इसका दिमाग में ऐसा चित्र बनाओ कि जो मेरा ये लाइन है ये वाला, वो लाइन ये है, और जो ये वाला लाइन है वही ये वाला है। अब करेंगे क्या? अब बताओ इस पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपने हाथ को घुमाओ, ऐसा घुमाना कि लाइन इधर से कोई देखने वाला हो तो तुम्हारा हाथ जो लाइन जैसा देखे, देखो ऐसा, ए से बी की तरफ घुमाओ, ऐसे आएगा। और जब ए से बी की तरफ से घुमाओगे, ये थंब किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है ना। इसका मतलब इस सतह के जो एटा कैप या इसका दिशा आएगा वो इधर होगा। तुम्हें जैसा एग्जांपल और एग्जांपल लेते हैं सिर्फ डायरेक्शन पता करने के लिए, डायरेक्शन क्लियर करने के लिए। देखो ये मान लो बी और ये मान लो ए है, और हमें निकालना है ए क्रॉस बी। बता यहां पर दिशा
कैसे पता करेंगे, ध्यान देना, यहां पर दिशा पता करेंगे। पहला वेक्टर कौन है, तो ए से बी की तरफ घुमाओ। बोलो सर ए से बी की तरफ घुमाने के लिए हम लोग इधर से तो घुमा सकते हैं ऐसे, लेकिन नहीं, जो छोटा वाला एंगल होगा, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, कौन सा वाला एंगल लेंगे, ये वाला नहीं, जो छोटा वाला एंगल होगा, छोटे एंगल की तरफ से घुमाएंगे। तो पहले से बी दूसरी तरफ घुमाओ, पहले दूसरी तरफ, तो ये थंब किधर जा रहा है, अंदर, इसका डायरेक्शन आएगा अंदर की तरफ। अगर देखो दो चीजें होती, एक ऐसा होता है, इसका मतलब हुआ सतह के लंबवत ऊपर, मतलब ऐसे, ये सतह है, सतह के क्या है, लंबवत है, और ये ऊपर है। और अगर ऐसा दे दे, ऐसा, इसका मतलब होता है सतह के लंबवत अंदर की ओर, मतलब इस सतह के परपेंडिकुलर, लंबवत परपेंडिकुलर अंदर। अगर ऐसा कहीं दे दे, इसका मतलब होता है इस सतह के लंबवत अंदर की तरफ, और ऐसा कहीं दे दे, इसका मतलब होता है सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो बताओ इस केस में डायरेक्शन ऐसा आया है, कैसे मालूम, दूसरी तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है, इसलिए बता। इसमें देखो पहला वेक्टर कौन था, ए था, दूसरा वेक्टर कौन था, बी था। ए से बी की तरफ हाथ को घुमाओ, हाथ को घुमाओ, पहले से दूसरे की तरफ घुमाओ, ये थंब किधर जा रहा है, इसका यहां पर जो ए क्रॉस बी होगा उसका दिशा बाहर की ओर, बाहर का मतलब डॉट। और कोई एग्जांपल ले लो, और कोई एग्जांपल लो, बताओ। P क्रॉस Q, चलो बताओ क्या होगा, P क्रॉस Q, P Q की तरफ घुमाओ, हथेली होना चाहिए, जिधर घुमाना उधर हथेली होना चाहिए, घुमाओ इसको। ये थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, इसका डायरेक्शन हो जाएगा किधर, बताओ किधर, बताओ बाहर, मतलब ऐसा ना। तीन एग्जांपल देख लिए, और एग्जांपल क्लियर कर लो इसको। ऐसा करो, पहले इसको नोट कर लो, फिर एग्जांपल देखते हैं। इसको नोट करो पहले, इस वाले पार्ट को। अगला एग्जांपल देखो, इसमें मान लो आई कैप है और दूसरा वेक्टर जे कैप है, आई कैप और जे कैप। तो अगर तुमसे हम यहां बात करें आई कैप और जे कैप, आई क्रॉस जे कैप, इसका वैल्यू, अब ये बताओ आई क्रॉस जे। अब बताओ यहां पर P क्रॉस Q था, तो P से Q की तरफ घुमाए थे, तो ऐसे बाहर गया था। बताओ यहां पर पहला वेक्टर कौन है, आई, तो दूसरा वेक्टर जे है, तो पहले से दूसरी तरफ घुमाओ। बताओ जब इधर उधर घुमाओगे तो क्या थंब बाहर आ रहा है। अच्छा तुम्हें ये मालूम होगा कि आई कैप इधर होता है जो एक्स को बताता है, जे कैप वाई को बताता है, और जो के कैप होता है वो किसको बताता है, जेड को। ये जो है आई कैप बताएगा जो एक्स में होगा, ये जे कैप बताएगा जो वाई में होगा। ध्यान देना, बनाने के लिए हम लोग ऐसा बनाए हैं, लेकिन वो ऐसा होगा बाहर की तरफ, के कैप। तो बताओ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, बता इधर आया, बता इधर कौन है, इधर इधर कौन है, क्या के कैप है, जेड है, के कैप हो जाएगा। ध्यान देना, अगर इधर आई कैप है इसको उल्टा क्या होगा, माइनस आई कैप। इधर प्लस जे कैप है, इधर क्या होगा, माइनस जे कैप।
इधर प्लस के कैप है, इधर क्या होगा, समझे कि नहीं। तो अब बताओ, अगर तुमसे हम ये पूछें कि बताओ जे क्रॉस के, बताओ इसका डायरेक्शन किधर आएगा, बताओ जे किधर और के किधर, जे और के किधर किधर, जे इधर है और के इधर है, के इधर है जो इधर दिखा रहे हैं, तो बताओ जे और के, पहला वेक्टर जे से के की तरफ घुमाओ, ऐसे अंदर कहाँ होगा जी, कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग अब। इधर जे है, एक लाइन इधर है, दूसरा लाइन इधर है, ये देखो ऐसे, ये वाला कौन है, के कैप, के कैप है, और ये वाला कौन है, जे कैप है, तो जे कैप और एक के कैप, पहला वेक्टर कौन है, जे वाला, दूसरा वाला के। अब इससे इधर की तरफ घुमाओ अपना हाथ, इससे इधर की तरफ, इस लाइन वाले से इस लाइन की तरफ मुड़ाओ ना अपना हाथ, इस लाइन से इस लाइन की तरफ मुड़ाओ, ये किधर आ रहा है, आई कैप। और सुनो, बताओ आई क्रॉस के कैप, बताओ क्या आएगा, आराम आराम से, आराम आराम से बताओ, आई कैप किधर है, इधर, के कैप किधर, इधर, दो लाइन आया, एक के कैप जो बाहर है, एक आई कैप जो इधर है, तो इसको यहां देखो, एक इधर है, ये के कैप है, के कैप, और एक इधर है, इधर की तरफ, इधर, वो कौन है, आई कैप, इधर से किधर ले जाना है, आई कैप वाले लाइन से के कैप वाले लाइन में, मतलब इस लाइन से इस लाइन की तरफ, देखो इस लाइन से इस लाइन की तरफ, किधर आया, माइनस जे कैप, ऊपर देखो प्लस जे कैप, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। देखो इधर से इधर घुमा रहे हैं, आई से के की तरफ, इधर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। बताओ जे क्रॉस आई, बताओ क्या होगा, बताओ जे किधर है, इधर, और आई किधर, इधर। अब देखो एक लाइन, पहला लाइन ये है और दूसरा वाला लाइन ये है, तो पहले लाइन से दूसरे लाइन की तरफ, मतलब थंब किधर जा रहा है, अंदर क्या है, माइनस के कैप, अंदर माइनस के कैप है, बाहर प्लस के कैप है, जगह माइनस के कैप। अगर बताओ, अगर हम लिख दिए के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, बताओ ये किधर है, के कैप इधर, ये किधर है, ऊपर, तो देखो एक इधर है इधर की तरफ, एक ऊपर है, दो लाइन आ गया, लेकिन पहले कौन है, पहले ये है और दूसरा ये है, तो पहले से दूसरे की तरफ घुमाओ, पहले वाले से दूसरे की तरफ घुमाओ, किधर जा रहा है, देखो पहले से दूसरे की तरफ, देखो पहला किधर है, के कैप इधर है, और जे कैप किधर है, ऊपर है, देख लो जे कैप ऊपर है और के कैप इधर है, तो के कैप और जे कैप, तो के कैप और जे कैप, तो इधर से इधर ले जाओ, इधर आ गया, ये हो जाएगा माइनस आई कैप। बताओ आई क्रॉस आई, बोलेंगे जीरो हो जाएगा, देखो कैसे, ये तो आसान है, देखो कैसे, बताओ आई क्रॉस आई, मतलब आई इधर भी है इधर ही आई भी है, दो बार आई आई हो गया, तो उनके बीच का कोड जीरो हो गया, तो आई और आई के बीच का कोड जीरो हो गया, तो बताओ वन गुड़े साइन जीरो, अरे आई और आई के बीच का कोड जीरो, तो पूरा पूरा क्या हो गया, जीरो। याद करो, ये देखते ही तुम्हें याद आएगा, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई का वैल्यू वन होता था, आई डॉट आई का वैल्यू याद करो, पिछले इसके पहले जो पढ़ा रहे थे, वहां पर जे डॉट जे का वैल्यू वन आता था, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं जे क्रॉस जे का, फिर बोलेंगे जे ऊपर दूसरा वाला भी जे ऊपर, उन दोनों के बीच का कोड जीरो,
जब जीरो तो साइन जीरो जीरो, के क्रॉस के जीरो। अब देखो समझो बात को, अगर तुम्हें ये सब हाथ वाथ चलाने में दिक्कत है तो इसका इसका वैल्यू ये होगा, इसका वैल्यू ये होगा, इसका वैल्यू ये होगा। उसका एक और आसान तरीका है आंसर बताने का, तुम वो भी सीख लो। अगर ये जान गए तो ठीक ठीक, नहीं जान रहे हो तो जो एक आसान तरीका बताने जा रहे हैं उसको सीखो, उससे भी ये जवाब आसानी से मिल जाएगा। देखो बताओ आई, अच्छा इसमें से इसको मिटा देना, इधर नोट कर लियो, अभी नोट नहीं कियो। ऐसा करो, आसान तरीका जानने से पहले लेते हैं ब्रेक और देखते हैं ब्रेक के बाद, जल्दी ब्रेक दे, सुन रहे हैं सब, ये सब नोट करो पूरा, आसान तरीका के पहले देख लो, इसको ब्रेक ले लो। अभी नहीं हुआ? ओहो, देखो देखना आप इधर, मिटा दे इसको ना। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, एक बात सुन लो ध्यान से, उसी से खटाखट आंसर दोगे। कैसे दोगे आंसर? खटाखट। देखो ऐसे पर सिंबल बना लो, आई जे के आई। बताओ पहले आई जे के में पहले कौन आया? हम एबीसीडी वाले में नहीं बोल रहे कि आई जे के में पहले कौन आया, क्योंकि पढ़ते पढ़ते एबीसीडी आई जे के एलएमएन होता है, आई पहले आया। इसमें बताओ मुर्गी या अंडा, वही केस यहाँ पर है। देखो कोई नहीं आया, इसमें बोल रहे हैं, अब उसके बारे में नहीं आंसर मालूम। सर्किल का मतलब ही होता है कि अगर इन दोनों में बात करें तो ये बोल रहा है पहले हम आए फिर ये। देखो देखो ये देखो, ये बोल रहा है पहले हम आए फिर ये आया, बोल रहा है। इन दोनों में बात करें तो ये बोलेगा पहले हम आए फिर ये आया। इन दोनों में बात करें तो पहले हम आए फिर ये आया। तो ध्यान देना, अगर सीधा चलोगे तो इन दोनों का तीसरा आएगा। जैसे आई जे, तो यहाँ पर आई और जे में कोई नहीं था, तीसरा वाला था। जे के, अब यहाँ देखो तीसरा वाला है, यहाँ पर तीसरा वाला है, यहाँ पर तीसरा वाला है, मतलब इन दोनों में से कोई नहीं है, यहाँ पर तीसरा वाला है। इसका मतलब कि अगर दो को गुणा किए ये तो पक्का एक तीसरा वाला आएगा। लेकिन देखो आंसर में ध्यान दो, कभी प्लस है तीसरे वाले के साथ, कभी प्लस है तो कभी माइनस है। बस ये क्लियर हो जाए कि कब प्लस रखेंगे और कब माइनस, तो तुरंत आंसर लिख देंगे। ध्यान देना, अगर सीधा चलोगे तो प्लस आएगा, उल्टा चलोगे तो माइनस आएगा। मतलब अगर ऐसे चलोगे तो प्लस आएगा, ऐसे चलोगे तो प्लस आएगा, जब ऐसे चलोगे तो माइनस आएगा। बताओ आई जे सीधा चले ना तो तीसरा आएगा लेकिन प्लस के साथ। जे के सीधा चले ना, तीसरा आएगा प्लस के साथ। आई के उल्टा चले ना तो माइनस आएगा, तीसरा आएगा लेकिन माइनस आएगा। जे आई उल्टा चले ना तो सीधा दिख रहा है जी, जे आई उल्टा ना है, और जब ये उल्टा चला तो तीसरा आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा। समझे कि नहीं? अब तो क्लियर हो गया होगा ना, सीधा चला तो प्लस आया, उल्टा चला तो माइनस आया। बस नोट, आगे बढ़ते हैं जो। अब तुम इसका रीजन समझो। अब देखो ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हो, लेकिन ए क्रॉस यहां ना होगा जी, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। अब रीजन देख लो, बात समझे कि नहीं? तो ध्यान देना, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, लेकिन अगर बराबर करना हुआ तो देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। देखो ये सही है, ये सही है। यहां देख सकते हो आई क्रॉस जे
प्लस के आया है, अब इसको उल्टा कर दो तो जे क्रॉस आई क्या आ गया, माइनस के, मतलब जो आएगा ये उसका उल्टा डायरेक्शन इसका आएगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। मैग्नीट्यूड ध्यान देना, परिमाण अभी भी दोनों के सेम होंगे। अगर हम ये बोल दें, ध्यान देना, ए क्रॉस बी का मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा मैग्नीट्यूड के, तो बोलेंगे हाँ ये दोनों बराबर होंगे। मॉड वैल्यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी के कैप है, यहाँ भी के कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। लेकिन अगर वेक्टर के साथ अगर बराबर करना हो तो वेक्टर के साथ बराबर नहीं होगा। बात समझे कि नहीं, तो लिख लेना, ये सही है, ये सही है, ये गलत है और ये सही है। ये सब 3-4 पॉइंट सब जानते रहो, और सबका प्रूफ हम बता चुके हैं, सबका रीजन भी बता चुके हैं क्यों कैसे होगा। बताओ, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते थे, या बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर ए क्रॉस बी प्लस सी हुआ तो ध्यान देना ये कोई भी क्रम बदलना नहीं चाहिए, अगर कोई भी क्रम बदला तो गड़बड़ जाएगा। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और गलती से ये मत लिखने की कोशिश करना कि बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, इसके जैसा। नोट कर लो। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो, एक बार एक पॉइंट और सुन लो, इसमें अच्छा सा पॉइंट है। इसमें ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा एटा कैप, एटा कैप मत भूलना गलती से दोबारा बोलते समय। अब ध्यान देना, अब इसमें जो है, अच्छा था, इसका मॉड वैल्यू क्या होगा, इसका मॉड वैल्यू ये कर देंगे ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो डायरेक्शन गायब हो गया, जब डायरेक्शन गायब हो गया तो सिर्फ अकेले यही बचेगा तीनों। अच्छा बताओ, इसी को क्या एक नया वेक्टर आर वेक्टर मान सकते हो, आर वेक्टर, ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर आ गया आर वेक्टर। अब ध्यान देना, एटा कैप या आर वेक्टर का पहचान क्या है। अच्छा बताओ, डायरेक्शन कैसे क्लियर करवाए थे ए और बी का, बताओ डायरेक्शन कैसे क्लियर हुआ था, तो बोलेंगे ए से बी की तरफ घुमाओ, ऐसे देखो, पहला ए इधर है, बी ऊपर की तरफ है, ऐसे घुमाओ, इधर आ रहा था ना, तो ध्यान देना जो इधर आ रहा है इस तरीके से, क्या उस आर को क्या ऐसे बना सकते हो क्या। अच्छा, ये जो सर्किल बना करके बीच में ऐसे पॉइंट बनाए हो, इसका मतलब क्या बताए थे वहां पर, इस प्लेन के किधर, इसका मतलब इस आर का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा। अब देखना ध्यान से, ये बताओ कि जो ये आर आया है, अच्छा जो आर का डायरेक्शन होगा वही एटा का डायरेक्शन होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो बराबर तभी होंगे जब दिशा भी बराबर हो, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। अब बताओ कि ये जो तुम्हें एटा कैप का डायरेक्शन दिख रहा है मार्कर की तरफ, जिधर मार्कर है, तो क्या ये कह सकते हो क्या, बी के साथ एटा कैप बी के साथ एटा कैप 90 डिग्री बना रहा है, ए के साथ एटा कैप 90 डिग्री बना रहा है। और खास बात बता, इन दोनों वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है वो प्लेन ये है, और क्या इस प्लेन के भी क्या लंबवत है कि नहीं। इसका मतलब ध्यान देना कि जो एटा कैप होगा, एटा कैप के बारे में लिख सकते हो, ये यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत होगा साथ ही साथ ए और बी वेक्टर
के प्लेन के भी लंबवत होगा। दोबारा सुन लो, एटा कैप इधर है, बी से भी 90 बनाएगा, ए से भी बनाएगा, जो ए बी का प्लेन है वो कौन है, ए बी का प्लेन ये व्हाइट बोर्ड है, इस प्लेन के भी क्या होगा, ये लंबवत होगा। वही तीसरा पॉइंट लिखा है, साथ ही साथ ए और बी के प्लेन, ए और बी के प्लेन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर या लंबवत होगा। समझे कि नहीं, नोट कर लो। ये बताओ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, अगर ऐसा है तो बताओ ए डॉट सी का मान बता सकते हो क्या होगा, नहीं समझता है, देखना भूल गए तुम लोग। ये बताओ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर है, ये बताओ अगर ये ए है और ये बी है तो बताओ सी किधर होगा, ये बताओ सी। तो बोले थे इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, मान आएगा, वैल्यू आएगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब बता इन दोनों के परपेंडिकुलर ये होगा, मतलब सी का दिशा इधर होगा, देखो ए बी सी इधर होगा, ये वाला सी इधर होगा, डायरेक्शन बताए थे, ऐसे करना ऐसे करना इधर। अब ये बताओ ये सी वेक्टर है, अब दिमाग लगाओ, ये बताओ अगर ये सी वेक्टर है तो बताओ ए और सी के बीच कोण कितना है, 90 है कि नहीं। अब बताओ जब ए और सी के बीच कोण 90 है, बताओ अगर ये दोनों लंबवत हैं, ए और सी अगर लंबवत हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यही बताना था। और देखो हम थोड़ा भी इसको हिंट नहीं किए तुम लोग को, हम इसके बारे में दे करके बस तुरंत एक क्वेश्चन पूछ दिया कि देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो इसको ले करके सोच ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार बोल रहे थे जो आर वेक्टर है वो आर वेक्टर ऐसे होगा, देखो यहाँ पे डॉट दिखाया भी गया है, देख लो, इसका मतलब ये हुआ कि आर वेक्टर किधर होगा, आर वेक्टर ऐसे होगा। और यहाँ देखो लिखा भी हुआ है कि आर वेक्टर ए के भी लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बी के भी लंबवत या परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसी को सोच करके बगल में ये जो क्वेश्चन लिखा गया था इसका आंसर देना था, लेकिन इसको इससे रिलेट नहीं कर पाए तुम लोग, इससे या सीख ही नहीं पाए कि इसका 0 आंसर बताना चाहिए। कोई बात नहीं। अब बताओ a डॉट सी इक्वल टू 0, बताओ b डॉट सी इक्वल टू, तो बोलेंगे सी वाला b वाले के भी तो परपेंडिकुलर लंबवत होगा, देख लो सी वाला, ये जो सी है इधर वो b के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। नोट कर लो इसको, जैसे a वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप लिख दिया, b वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप लिख दिया, और तुमसे पूछ दिया a क्रॉस b का वैल्यू क्या होगा। इसको बड़े अच्छा में लिख लेना कि इस प्रकार का गुणा फिजिक्स में जब पहली बार किसी चैप्टर में जरूरत पड़ेगा वहां पर हल करना सीखेंगे। जबकि बुक में इसी वेक्टर में ही सिखाया है। समझे, इसका मतलब समझ पाए, समझो कॉन्सेप्ट को। यहां पर जो है इस प्रकार के गुणा को उस समय सीखेंगे जिस समय पहली बार इस टाइप के गुणा का उस चैप्टर में प्रयोग पड़ेगा, और आएगा भी वो लंबे समय बाद, कम से कम 5-6 चैप्टर पढ़ लेंगे, तब एक रोटेशन नाम का चैप्टर आएगा, रोटेशन घूर्णन। तो जब वो पढ़ेंगे तो वहां पर पहली बार इसका यूज आएगा, 5-6 चैप्टर बाद जब उसमें आएगा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। अभी फिलहाल में इसका कोई जरूरत ही नहीं है,
इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका बेसिक जो था हम बेसिक चीजें तुम्हें बता चुके हैं। बात समझ आया? तो ये पूरा लिख लो, ये क्वेश्चन भी लिखो कि तुम्हें इसी चैप्टर के बुक में क्वेश्चन मिलेगा, तुमसे बनेगा नहीं ये वाला। जब नहीं बनेगा तो उसमें जो है कारण ये होगा कि हम बताए नहीं। इसको लिख लो और तुम लोग को आज क्वेश्चन जो है हम दिलवा देते हैं।